ऑलराइट, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी एंड आई एम होपिंग दैट दीस आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर क्लियर कि Golgi operators and all those things what we have done are something clear. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. These are things which I am assuming that you all have understood. So ये हमने देख लिया. इसके बाद we have moved on to your these slides जहाँ पे हमने बात किया था about your types of transport. So that is also something we have seen. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Correct. So now what we'll do, we'll move on to the new organelle. जो हमारा नया organelle यहाँ पे आपका हो जाएगा, वो आपका होगा your lysosome. So that is something we'll be starting with. तो Golgi हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं. That is something we have completed. We have understood everything about the Golgi, and now we're going to start with something like your lysosomes. तो ध्यान दीजिए, आराम से इसको ध्यान दीजिए, सुनिए, बस स्टोरी को समझ लीजिए. अगर स्टोरी अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको पूरा टॉपिक आराम से समझ आ जाएगा. So अभी हम लोग चालू करेंगे something known as your lysosomes. So we'll be starting with something like your lysosomes. जब भी आपके सामने लाइसोसोम टर्म आता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लाइसोसोम जो आपका आ रहा है टर्म, ये बना कौन रहा है, बना कौन रहा है. तो याद रखना, दे आर बीन फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी ओनली. ये एक चीज आप याद रखो कि लाइसोसोम्स आर बीन फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी. सो गोल्गी बॉडी ही लाइसोसोम्स को बनाती है. ये चीज रखना कि इनको बनाया जाता है बाय गोल्गी बॉडी ओनली. तो अगर आप ये पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर थोड़ी अभी हेजी लग रही है आपको, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एक ऑरेंज कलर का जो बॉल बना हुआ है ना यहाँ पे नीचे, वो आपका है लाइसोसोम. जो एक ऑरेंज कलर का बॉल यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, वो आपका यहाँ पे है लाइसोसोम, जो आपको शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट वहां पे वो प्रेजेंट है. याद रखना, ये बनेगा, इसका ओरिजिन होगा फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ओनली, वहां से वो बन के आता है. ठीक है. अब लाइसोसोम समझो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि समझो एक लाइसोसोम आपका एक बड़ा सा बैग है, एक बैग है यहाँ पे, और इस बैग के अंदर आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती है. तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइसोसोम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. इनके अंदर भी आपको, इनकी भी आउटर मेम्ब्रेन होगी. सो दे आर कॉल्ड एज योर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. सो दे आर माय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. जब मैं कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसकी भी एक मेम्ब्रेन है. ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, इसकी एक मेम्ब्रेन है. ये मैं बताने की आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. ये जो ऑर्गेनल है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? इसके अंदर मुझे मिलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ये जो मेरा ऑर्गेनल है, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए? इनसाइड देम मुझे मिलेंगे कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. तो इसमें मुझे देखने के लिए मिलते हैं a large number of hydrolytic enzymes. So I'll get to see a very huge amount of hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes को इवन मैं कह सकता हूं एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इनको मैं एक और टर्म यूज कर सकता हूँ सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो याद रखना कि आपका एक बैग है, आपका एक बैग है, आपका एक ऑर्गेनल है, जिसके अंदर आपको कुछ एंजाइम्स मिलते हैं. उनको हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. और इनका जो नंबर रहेगा वो रहेगा अराउंड 50 टाइप के होते हैं. यू हैव मोर देन 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर सीन. 50 टाइप के आपको यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे. तो काफी सारे मिलते हैं, एक दो नहीं मिलते, बहुत टाइप के मिलते हैं. बेसिकली विल गेट अराउंड 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर बीन सीन इन दिस पर्टिकुलर बैग. अब एक चीज आप याद रखना कि जो आपके लाइसोसोम जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनका काम होता है चीजों को डाइजेस्ट करना. ये क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है? अगर कोई सेल कोई फूड पार्टिकल को अंदर ला रहा है तो उसे वो डाइजेस्ट कर सकते हैं. अगर कोई बाहर से अगर बैक्टीरिया अंदर आ रहा है आपको सेल को हार्म करने के लिए, उसे ये लोग पकड़ के डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट. या कोई भी अगर चीज को अगर ब्रेक डाउन करना है तो उसे भी वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो कई सारे एंजाइम इसके अंदर पड़े हुए हैं, और ये एंजाइम्स को यूज करके हम कई सारी चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट. जो हमारे लिए एसेंशियल हो सकती है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, उसे भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अब आपको यहाँ पे समझना ये है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी है कि ये जो ऑर्गेनल है, ये जो आपका लाइसोसोम है, इसके अंदर जो एंजाइम्स है, ये आपके एक्टिव रहेंगे सिर्फ एसिडिक पीएच के अंदर. ये आपके जो एंजाइम्स है, ऑल दोस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर गोइंग टू बी एक्टिव ओनली इन द एसिडिक पीएच. सो लाइसोसोम्स के अंदर मिलता है आपको एसिडिक पीएच. इसके अंदर मिलेगा आपको एसिडिक पीएच, और जो पीएच होगा वो होगा अराउंड 4. याद रखना, पीएच की जो वैल्यू रहेगी विद इन द लाइसोसोम इज गोइंग टू बी अराउंड 4. तो इतना पीएच रहता है, ये होता है आपका एसिडिक पीएच. दिस इज अ पीएच आई गेट टू सी इन द लाइसोसोम्स. द क्वेश्चन इज कि ये क्यों जरूरी है,
क्यों मेंटेन करना जरूरी है? क्योंकि इसी पीएच के ऊपर एंजाइम्स रिमेन्स एक्टिव। ऑन दिस पीएच एंजाइम्स रिमेन फंक्शनल। देखो ऐसा होता है ना कि एक बार आपने अगर दूध का पैकेट अगर आपने खोल दिया, टेट्रा पैक अगर आपने खोल दिया, तो आप उसे बाहर रख नहीं सकते, आपको उसे फ्रिज में ही रखना है, राइट? तभी वो आपके लिए यूज का होगा। वैसे ही आपका जो लाइसोसोम्स यहाँ पे होते हैं बेटा, उसके अंदर जो आपका जो पीएच होगा वो आपका हमेशा रहेगा एसिडिक। यू हैव टू कीप दैट एसिडिक, और उसका वैल्यू इतना रहना चाहिए, और इतना ही वैल्यू आपको मिलता है लाइसोसोम्स के अंदर। और इस पीएच के अंदर आपको मिलेगा कि आपके एंजाइम्स जो होंगे वहां पे वो एक्टिव रहेंगे, राइट? अगर आप ये पीएच मेंटेन नहीं कर पा रहे, देन आपके एंजाइम्स वहां पे एक्टिव नहीं रहेंगे, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये चीज आप कर रही दैट दिस ऑर्गेनल विल हैव अ एसिडिक पीएच, और पीएच का वैल्यू रहेगा अराउंड 4। यहां तक सबको समझ आ रहा है? यहां तक चीजें पता चलिए आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. कोई भी Yes, और sir. Sir, sir. हाँ जी बेटा बोलो, वापस बोलना। Yes, sir. Sir, एक बार हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि आपके जो लाइसोम्स यहाँ पे होते हैं ना, उनके अंदर आपको मिलते हैं कई सारे एंजाइम्स, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को एक्टिव रखने के लिए अंदर का एनवायरमेंट होना चाहिए एसिडिक। अंदर का एनवायरमेंट आपका एसिडिक होना चाहिए, तभी आपके एंजाइम्स ये एक्टिव रह सकते हैं। और ये जो आपके जो अंदर का एनवायरमेंट है, अगर उसे एसिडिक रखना होता है तो उसका जो पीएच होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका पीएच होगा अराउंड 4, मतलब वो एसिडिक पीएच है। और ये पीएच जरूरी है ताकि आपके एंजाइम फंक्शनल रहे। अगर आप ये पीएच मेंटेन नहीं कर पा रहे, देन आपका एंजाइम काम करना बंद कर देगा, इट वोंट वर्क। सो दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल। इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपके जो लाइसोसोम्स हैं ये मेंटेन कैसे करते हैं पीएच, ये आपको समझना है। तो समझो ये मेरा लाइसोसोम है, यहाँ पे अज्यूम करो दिस इज माय लाइसोसोम, अज्यूम दैट दिस इज माय लाइसोसोम। और कभी भी लगे ना कि सर फास्ट जा रहा है, रिपीट करते हो तो बीच में बोलते भूल जा करो, ठीक है? नाउ इन दैट इसमें आपके सारे हैं यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे आपके बहुत सारे एंजाइम है, राइट? इसमें आपके कई सारे यहाँ पे एंजाइम पड़े हुए हैं। अब अगर मुझे अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक रखना है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो भी बाहर H+ आयंस होते हैं उन्हें वो अंदर ले लेते हैं। सो जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर H+ आयंस होंगे, मतलब मेरे जो प्रोटॉन्स होंगे, जो मेरे प्रोटॉन्स होंगे बाहर, उन सबको वो अंदर ले लेंगे। दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग द प्रोटॉन इनसाइड। इन सबको लोग अंदर ले लेंगे। याद रखना, प्रोटॉन को अंदर लेने से होता क्या है, आपका अंदर का एनवायरमेंट रहता है एसिडिक। याद रखना, प्रोटॉन को अंदर लेने से अंदर का एनवायरमेंट आपका मेंटेन होता है जो हमें चाहिए। हमें पीएच हमारा 4 मेंटेन करना है, और ये पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करा जाता है, आप बाहर के प्रोटॉन्स को आप लेते हो अंदर। ये चीज पहले आपको याद रखनी, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी थोरली, कि प्रोटॉन्स को हम अंदर लेंगे ताकि अंदर का पीएच मेरा यहाँ पे एसिडिक मेंटेन रहे। अब प्रोटॉन्स को अंदर लेने के लिए तो पहले चीज आपको लिखनी है कि प्रोटॉन्स को आप अंदर ले रहे हो। प्रोटॉन्स को अंदर लेने के लिए आपको मेम्ब्रेन पे कुछ चाहिए। प्रोटॉन्स को अंदर लेने के लिए आपको मेम्ब्रेन पे कुछ चाहिए। उस मेम्ब्रेन उस सिस्टम को हम बोलते हैं हमारा प्रोटॉन पंप। तो याद रखना, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे, लाइसोसोम की जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे आपको मिलते हैं प्रोटॉन पंप। मेम्ब्रेन पे आपको मिलते हैं प्रोटॉन पंप। इनका एक लौता काम होता है, इनका काम होता है कि बाहर जो H+ आयंस है उन्हें पकड़ के अंदर भेजें, राइट? So you'll have a number of proton pump in the membrane. They will throw in the H+ ions from cytoplasm into the lysosome. और जब ये वो लोग कर रहे हैं, जब ये लोग वो कर रहे हैं, तो ये करने का रीजन क्या याद रखना, ये रीजन है आपका यहाँ पे कि आप जब ये कर रहे हो, सो यू हैव टू मेंटेन द पीएच इनसाइड, यू हैव टू मेंटेन द पीएच इनसाइड, और इसलिए ये करा जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन पंप को। ये पंप कुछ नहीं, ये प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन है जो आपको मेम्ब्रेन में मिलेंगे, जिनका काम होता है प्रोटॉन को पकड़ना और अंदर भेजना। सो दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस समथिंग क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. का सो या दिस इज, रिपीट कर दे एक बार। हाँ रिपीट करता हूँ। स्क्रीन, अच्छा पहले बताओ स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही आप लोगों को? दिख रही है सर। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है, दिख रही है सर। हाँ जी ठीक है ठीक है। अब सर दिख रही है। ठीक है, द थिंग इज यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन पंप वाली जो मैं बात कर रहा हूँ उसका, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे लाइसोसोम है ना, उसकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं कुछ प्रोटीन, उन प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। इनका काम कुछ नहीं होता, इनका काम होता है H+ आयंस जो होते हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको पकड़ के लाइसोसोम के अंदर डालना, उनको पकड़ के लाइसोसोम्स के अंदर डालना। और ये करा इसलिए जाता है ताकि आप अंदर का एनवायरमेंट मेंटेन कर सको एसिडिक।
ताकि आप अंदर का एनवायरमेंट यहाँ पे आप एसिडिक मेंटेन कर सको। दैट इज व्हाई यू डू दिस, इसलिए आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे आप करते हो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतना ही आपको याद रखना है कि यू हैव दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन डन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि चलो ये चीज भी आपके यहाँ पे हो रही है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। लाइसोसोम जो आपके होते हैं वो कॉमनली दिख जाते हैं आपको एनिमल सेल के अंदर काफी इजीली, प्लांट सेल में काफी कम आपको देखने के लिए मिलते हैं, काफी रेयरली मिलते हैं। याद रखना, एनिमल सेल में आपको दिख जाएंगे काफी इजीली, प्लांट में रेयरली मिलते हैं। कहां से बनते हैं हम मेंशन कर चुके हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। याद रखना, लाइसोसोम्स आपके गोल्गी एपरेटस में से बनते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, सो प्लीज याद रखना ये। प्रेजेंस ऑफ सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे जिनको हम इवन बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और इन एंजाइम्स को एक और नाम आप दे सकते हो एसिड हाइड्रोलेज, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में रहते हैं ना, वहां पे उस मीडियम में रहते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलेज। यू कैन आल्सो कॉल देम दैट। अब याद रखना, जितने भी आपके एंजाइम्स है ना, जितने भी आपके एंजाइम्स आपको जो मिल रहे हैं लाइसोसोम्स के अंदर, दे आर नथिंग बट प्रोटीन, दे आर नथिंग बट प्रोटीन। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है वो आपका बनता है ऑन द आरईआर। तो बेटा पाथवे पता है क्या होता है, पहले आपका आरईआर पे बनेगा प्रोटीन, तो इस आरईआर के अंदर हम बनाएंगे अपना प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम लोग पहले भेजेंगे गोल्गी के अंदर, इसको हमने भेजना है गोल्गी के अंदर। गोल्गी के अंदर जाने के बाद उस प्रोटीन के अंदर हम करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन जो करना होगा हमें, और फिर वहां से वो प्रोटीन जो है आपका वो जाएगा इनटू द लाइसोसोम्स के पास। तो ये चीज यहाँ पे होती है, सब लोग कनेक्शन में काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक अकेला इंसान काम कर रहा है यहाँ पे, ऑल आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। सो प्लीज नो वन थिंग कि आपके जितने भी यहाँ पे जो एंजाइम्स अंदर मिलते हैं आपको लाइसोसोम्स के अंदर, दे आर कमिंग फ्रॉम आरईआर। ऑल एंजाइम्स आर मेड इन द आरईआर एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द लाइसोसोम्स। ये भी चीज याद रखना, सब कुछ आरईआर में बन रहा है, फिर पहले हो जाएगा गोल्गी में, फिर गोल्गी से एंड में अल्टीमेटली इनटू द आरईआर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, नाउ एक मैं आपको यहाँ पे टर्म समझाऊंगा, वो टर्म को आराम से ध्यान से सुनो तो आपको समझ आ जाएगा। एक टर्म यहाँ पे होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय ऑटोफेजी। आपका जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एक चीज शो करते हैं नोन एज योर ऑटोफेजी। ये टर्म को हम समझते हैं ये बेसिकली है क्या, सिंपल टर्म है और इंपॉर्टेंट है कई कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम समझते हैं ये बेसिकली है क्या। यहाँ पे सी समझो आपका सेल है, लेट मी ड्रॉ अ सेल ओवर है, समझो आपका यहाँ पे सेल है, दिस इज योर सेल, राइट, न्यूक्लियस है बीच में, और सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है जो काफी पुराना हो गया। समझ लो कि सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो 3 महीने से काम कर रहा है, 3 महीने से सेल के अंदर और काम कर रहा है और काफी पुराना हो चुका है। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को रखने का कोई मतलब नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर कोई चीज बहुत पुरानी हो जाए तो उसको रखने का मतलब नहीं होता, उसको आप निकाल दो वहां से। समझो मेरी बात को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपके सेल के अंदर भी कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, राइट, कई सारे ऑर्गेनल्स होंगे जो काफी पुराने हो चुके होंगे, जिनका कोई काम नहीं होगा, या जो काम उतने एफिशिएंसी से कर नहीं पा रहे होंगे, कोई भी रीजन हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनल्स को आपको डाइजेस्ट करना है, ऐसे ऑर्गेनल्स को आपको डाइजेस्ट करना है, एंड सच डाइजेशन इज समथिंग डन बाय माय लाइसोसोम्स। ये चीज याद रखना कि आपके कई सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स वो होते हैं बेटा जो पुराने हो चुके हैं, जो काम बहुत उन्होंने किया था लेकिन वो पुराने हो चुके हैं, उनसे ज्यादा काम नहीं हो रहा। सो वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को आप करते हो डाइजेस्ट, you digest them, you break them down, you digest them with the help of what? With the help of your lysosome. तो आपके लाइसोसोम आएंगे वहां पे, उसको पकड़ेंगे और उसको डिसमेंटल कर देंगे, उसको तोड़ देंगे वहां पे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा ना, मतलब वो पुराना हो चुका है, कोई रखने का मतलब नहीं है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माय ऑटोफेजी। सो जब आपके लाइसोसोम्स आगे आके खुद से कुछ पुराने ऑर्गेनल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, देन उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा ऑटोफेजी। सो दैट इज समथिंग नोन एज माय ऑटोफेजी। सो ऑटोफेजी को मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ, इट इज नथिंग बट माय डाइजेशन ऑफ, इट इज नथिंग बट माय डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। मेरे वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को आप डाइजेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय लाइसोसोम्स, और इसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा ऑटोफेजी। मैं आपको दिखाता हूँ, समझो ये आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हो चुका है पुराना, ये हो चुका है पुराना, और यहाँ पे आपका लाइसोसोम ने इसे देख लिया, ये आपका यहाँ पे लाइसोसोम है जिसने इसे देख लिया कि यार ये तो पुराना हो गया है, तो वो चल चल के इसके पास में आएगा, इट विल स्लोली वॉक एंड कम ओवर हियर, एंड देन फिर वो अपने आप को इसके साथ अटैच करेगा।
अटैच करने के बाद वो क्या करेगा, अपने अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उनको बाहर निकालेगा और उसको यूज करके उस माइटोकॉन्ड्रिया को वो डाइजेस्ट कर देगा। 15 मिनट के बाद आप देखोगे वहां पे तो सिर्फ आपको ऐसे लाइक थोड़े बहुत टुकड़े मिलेंगे, वहां पे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग डन बाय योर लाइसोसोम्स एंड दिस इज समथिंग नोन एज माय ऑटोफेजी। क्या आप लोगों को ऑटोफेजी यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। सर एक बार बता दो। हाँ जी, तो इसमें होता क्या है ना बेटा, देखो एक सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आपके ऑर्गेनल पुराने हो जाते हैं, अगर आपके सेल के कोई ऑर्गेनल पुराने हो जाते हैं, देन उसको आप तोड़ दो, डाइजेस्ट कर दो, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। वो चीज आपका करता है यहाँ पे लाइसोसोम्स। दैट इज समथिंग डन बाय द लाइसोसोम्स। दे विल कम टुवर्ड्स द ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के पास में जाएंगे, उससे अपने आप को अटैच करेंगे और उसको फिर वो लोग वहां पे ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन करके उसे डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब डाइजेस्ट कर दिया तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ऑटोफेजी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ऑटोफेजी। तो याद रखना, लाइसोसोम्स आर नोन टू शो द ऑटोफेजी। ये लोग ऑटोफेजी यहाँ पे शो करते हैं हमेशा, और एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है। इस तरीके से किसी को ब्रेक करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपने ब्रेक कर दोगे ना तो फिर आप कुछ नया भी बना सकते हो फिर, तो ये करना आपके लिए जरूरी भी होता है। सो प्लीज नो दिस थिंग, ऑटोफेजी इज वन ऑफ द टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं पीएच आपको बताया 4 रहेगा, अराउंड 4 रहेगा। दे ऑल्सो अंडरटेक समथिंग एज ऑटोफेजी। आई होप अब सबको ऑटोफेजी यहाँ पे क्लियर है। यस सर। यस कुछ भी अगर दिक्कत आ जाए तो प्लीज बता दो, चैट में भी आप बता सकते हो, चैट भी मैं देख रहा हूँ अब से, ठीक है, राइट। हाय श्वेता, गुड इवनिंग, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब एक यहाँ पे टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म, एक यहाँ पे टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं कि लाइसोसोम्स शो पॉलीमॉर्फिज्म। ये सेंटेंस आ सकता है आपके नीट एग्जाम के अंदर। दिस कैन बी वन ऑफ द स्टेटमेंट, लाइसोसोम्स शो पॉलीमॉर्फिज्म। और आप सोचोगे यार ये तो हमने पढ़ा नहीं, या ये तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, ये सही है गलत है, तो इसको मैं समझाता हूँ ये है क्या। देखो इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आपके घर पे छिपकली देखने को मिलती है क्या? यस घर पे सर दिखती है ना, हमारे यहाँ पे भी दिखती है, हमारे यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दिखती है, आपके यहाँ तो शायद थोड़ी कम दिखती होंगी, हमारे काफी ज्यादा मिलती है। सो द थिंग इज, अगर आप कभी छिपकली को देखा होगा ना, तो उसमें भी लाइक कलर के वेरिएशन आपको मिल जाते हैं। कोई होती है जो लाइट ब्राउन होती है, कुछ होती है जो डार्कर ब्राउन होती है, कुछ को अगर आप देखोगे तो कई बार उनके ऊपर थोड़े से पैटर्न्स होते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से पैटर्न्स होते हैं। कभी आपने ये चीज नोटिस की है? यस सर। नहीं की तो करना अगली बार। लाइक इवन दे हैव सम काइंड ऑफ वेरिएशन, इवन दो स्पीशीज वो एक ही है, स्पीशीज वो आपकी वही है, हेमिडेक्टिलस फ्लेवियनिस, बट उसके अंदर भी आपको वेरिएशन आपको मिल रहा है वहां पे, यू कैन फाइंडिंग सम वेरिएशन ओवर देयर, राइट। उनको हम बोल सकते हैं मॉर्फ, उनको हम बोल सकते हैं डिफरेंट मॉर्फ। तो हम कह सकते हैं कि यार लिजार्ड के कई सारे मॉर्फ आपको मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखना कहीं कुछ होती है जो बहुत डार्क होती है, कुछ होती है तो बहुत लाइट होती है, कुछ होती है जिसके ऊपर थोड़े पैटर्न होते हैं। तो लिजार्ड्स के आपको कई सारे वहां पे अलग अलग मॉर्फ आपको मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉर्फ, डिफरेंट मॉर्फ, यू कॉल देम एज अ डिफरेंट मॉर्फ। वैसे ही लाइसोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वैसे ही लाइसोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाइसोसोम्स शो पॉलीमॉर्फिज्म। दैट बेसिकली मींस व्हाट, कि लाइसोसोम्स के टाइप्स होते हैं। So lysosomes have some different types, इनके अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाते हैं सेल के अंदर। तो अगर मैं बात करूं लाइसोसोम्स की स्पेसिफिकली, तो इसके अंदर आपको 4 टाइप आपको मिल जाते हैं। यू गेट टू सी 4 टाइप्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको 4 टाइप देखने के लिए आपको हाँ जी बोलिए। नवप्रीत पूछ रही है ना। हाँ जी, अच्छा देख रहा हूँ, थैंक यू सर। लिजर्ड की अगर टेल कट होए तो वापस आ जाती है? हाँ बेटा बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। आप टेल तो कट, हाँ जी बोलिए। क्यों आती है? आप ये पूछो कि यार जाती क्यों है जाती क्यों है? जाती तो इसलिए वो क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होता है। आपने जाके पकड़ लिया उसको, उसे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है, उसने पूछ छोड़ के उसने भाग जाना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन करके। आती वो लाइक इसलिए है बिकॉज टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिजर्ड। उसके रिप्रोडक्शन के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है, इवन उसके नॉर्मल जो उसका जो डे टू डे लाइफ होता है, क्लाइंब करना, उन सब चीजें भी वो इंपॉर्टेंट होता है। वो सिर्फ क्लाइंब करने के लिए अपने हाथों या पैरों का इस्तेमाल नहीं करती। tail also helps to have a better grip on a wall or a better grip on a structure. So tail उसके लिए important होती है हमेशा से। So even during copulation that is going to be important, right? So वो आना उसका जरूरी होता है, right? Interesting बात ये होती है ये जानना कि यार वो आती कैसे, like how does that actually happens, right? That is going to be like a interesting thing to understand.
ऐसा कैसे क्या होता है कि वो वापस आ जाती है. सो दैट्स द थिंग. ठीक है. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली पूछ लो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेना है. ठीक है. ना जिसकी टेल आती है. बेटा आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, एक बार फिर ट्राई करिए क्वेश्चन पूछने का. जो छिपकली की तो सर इसकी वजह से रिलेटेड टू क्वेश्चन है. किसी का भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा बेटा. सॉरी सॉरी बट आई कैन नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम योर एंड. एक्चुअली इट्स लाइक टू मच ब्रेकेज. सो आप लिख दो ना, चैट में लिख दो, मैं आंसर कर देना है, चैट में लिख दो, इतना बोल लो उतना. तब तक मैं बच्चों को यहाँ पे लाइसोम्स के बारे में थोड़ा और बताता हूँ. सी, लाइसोम्स के आदत में आपको टाइप्स मिलते हैं, तो आपको बेसिकली 4 टाइप आपको मिल जाते हैं लाइसोम्स के. और क्योंकि आपको 4 टाइप मिलते हैं इसलिए हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. इसलिए हम उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, दैट लाइसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कभी वो लोग 4 टाइप के बारे में डिटेल में नहीं पूछेंगे. आपको कभी 4 टाइप्स के बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड नहीं आएगा. बट ये स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है. ये स्टेटमेंट आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कि लाइसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपको मालूम है यस दैट्स अ ट्रू, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. आपको लाइसोम्स के डिफरेंट टाइप्स मिल जाते हैं. ऐसे टाइप्स आपको आरईआर या माइटोकॉन्ड्रिया के आपको नहीं मिलते, पर इसमें आपको मिल जाएंगे. सर माइटोसिस होता है ना? हाँ, माइटोसिस होकर आपकी टेल आती है लिजार्ड के अंदर. इंटरेस्टिंग बात या क्वेश्चनेबल बात आपकी ये होती है कि यार ये लिजार्ड में हो रहा है जो कि रेप्टाइल है. रेप्टाइल और ह्यूमंस में भी कई ज्यादा सिमिलरिटीज आपकी आ जाती है मसल्स को लेके. तो मसल ह्यूमंस में ये चीज क्यों नहीं हो पाती और रेप्टाइल्स में क्यों हो पा रही है? एक रेप्टाइल में क्यों ये हो रहा है और ह्यूमन में क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों हो सकता है. सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी अ क्वेश्चन कि हमारे अंदर जब ऐसा कोई कट होता है तो हमारे में वुंड हीलिंग अलग तरीके से होती है, उसमें जब कट हुआ तो उसमें वुंड हीलिंग अलग तरीके से हुई. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जब तुम्हें अगर कट लगता है तो तुम्हें जब वुंड हीलिंग वहां पे होती है, जब वहां पे हीलिंग चालू होती है, वो अलग तरीके से होती है, और जो उसमें होती है वो अलग तरीके से होती है. ये काफी वो बात है कि जो आप लाइक अटेंशन ग्रैब कर दी, यार ऐसा क्यों होता है? या जबकि लाइक देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर सिमिलर बिटवीन अस एंड देम. दैट इज समथिंग गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ठीक है. ऑलराइट, सो याद रखना लाइसोम्स हैव 4 टाइप्स ओवर हियर. ठीक है. और याद रखना 4 टाइप को आपको डिटेल में समझना नहीं है, बट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वो आपको यहाँ पे बताना था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. सो प्लीज नो दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. राइट. और जो 4 टाइप्स होते हैं वो उनके यहाँ पे होते हैं. मैं अगर लिखूं यहाँ पे, यू हैव समथिंग नोन एज अ प्राइमरी लाइसोसोम, यू हैव समथिंग नोन एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम. मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं ड्राइव के अंदर, अगर आप उन नोट्स को फॉलो करोगे तो उनमें इनको थोड़ा समझाया गया है. अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपको डिटेल में नहीं जाना देन यू कैन स्किप दैट, दैट वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द नीट एग्जाम. बट आपके 4 टाइप होते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम्स, यू कैन हैव सेकेंडरी लाइसोसोम्स, देन यू हैव रेसिडुअल बॉडीज. रेसिडुअल बॉडीज एक ये होता है आपका टाइप, और एक फिर आपका होता है यहाँ पे ऑटोफेजिक वैक्यूल्स. ऑटोफेजिक बॉडीज और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स. तो ये चौथा वाला तो आप समझ सकते हो. चौथा वाला टाइप तो सबको समझ में आ सकता है चौथा वाला टाइप ये क्या करता होगा? Yes, sir. Yes, sir. Right. Fourth one is someone who you know that it is someone who is going to go and break down the organelles. ये जाके आपके organelles को वहाँ पे break down करेगा. That's who you know. Right. प्राइमरी वाला वो होता है बेटा, ये न्यूली फॉर्म लाइसोम्स को हम बोलते हैं. न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी लाइसोम्स. बिल्कुल नया नया बना होता है जिसने कोई काम नहीं किया होता, बस अभी भी बना है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोम्स. राइट. These two you can just have a look. Right. अभी हम इसके अंदर टाइम अगर मिला तो बाद में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इनके बारे में, बट नो दैट वी हैव 4 टाइप्स. ठीक है. एंड दैट इज नोन एज माय पॉलीमॉर्फिज्म. इसलिए हम बोलते हैं दैट लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. सो ये वो 4 टाइप्स हैं यहाँ पे. क्या यहाँ तक सबको लाइसोसोम्स यहाँ पे क्लियर है? आर लाइसोसोम्स क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. फटाफट इनके यहाँ पे रोल्स देख लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है. फंक्शन यहाँ पे क्या है? लेट्स सी. ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल ब्रॉट इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटीरियर. अगर कोई चीज सेल ला रहा है बाहर से अंदर, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपके लाइसोसोम बड़ी मदद करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड पार्टिकल. अगर कोई चीज आपकी खाई हुई चीज अगर आपके सेल के अंदर आ रही है, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी आपके लाइसोसोम्स आगे आएंगे और उनको खाएंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे. हाउ से ब्रेक डाउन करेंगे. तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर समझिए आपका सेल है, राइट.
तो सेल ने समझो कोई चीज अंदर लाई, सो सेल ने कोई चीज पिंचिंग करके लाइक अंदर लाई, सो ये आपका एक वेसिकल है। ये आपका वेसिकल आपका है जिसके अंदर आपका समझो है फूड मटेरियल, इसके अंदर कुछ आपका यहाँ पे फूड मटेरियल आपका यहाँ पे आपने जो भी खाया था वो अंदर है, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक डाउन करना होगा तो क्या होगा, लाइसोसोम देखो यहाँ पे खड़ा है कहीं दूर, इसने उसे देख लिया, अब ये चल चल के उसके पास में आएगा और चल के आने के बाद यहाँ पे अपने आप को करेगा अटैच, और अटैच करने के बाद उसने क्या करना है, सारे एंजाइम्स अंदर छोड़ देना है, और अंदर एंजाइम्स छोड़ने के बाद उस चीज को डाइजेस्ट कर देगा, और जो डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो बाहर आ जाएंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। समझो कुछ कुछ रह गया वो आ गया साइटोप्लाज्म में, उसे आप उसे सेल यूज कर लेगा, और जो वेस्ट होगा उसे वो वापस बाहर फेंक देगा, ठीक है। दैट इज समथिंग लाइसोसोम डज। डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक और चीज है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स, इसका मैं आपको एक पिक्चर बना के यहाँ पे बताता हूँ कि वो दिखता कैसा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। ये सेल का नाम आपने सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7, मैक्रोफेजेस, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगर नहीं सुना तो सुन लो, कोई बात नहीं, पहली बार सुन लो तो कोई बात नहीं। मैक्रोफेजेस, MACRO, मैक्रोफेजेस आर द नेम ऑफ द सेल्स। ये सेल्स करते क्या मालूम है, ये सेल्स को अगर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी दिखती है आपके बॉडी के अंदर, उसे जाके लोग डायरेक्टली खा लेंगे। तो ये बेसिकली इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, इनका काम होता है डिफेंस का। मतलब अगर समझो कोई बैक्टीरिया घूम रहा है ब्लड के अंदर, आ गया पानीपुरी के साथ आ गया, कोई और चीज आपने अमृतसरी नान खा लिया उसके साथ अगर आ गया, तो इन्होंने करना क्या है, इन्होंने उसे देखना है, उसके पास जाएंगे, उसे वो लोग एनगल्फ कर लेंगे जैसे अमीबा करता है, फॉर्मिंग अ सूडोपोडिया, दे विल ईट दैट बैक्टीरिया। सो ये हम समझो अगर आपका ये मैक्रोफेजेस है यहाँ पे, वो ऐसे ही होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता सही से। और यहाँ पे अगर आपका बैक्टीरिया अगर आपके यहाँ पे घूम रहा है तो उसे जाके उन्होंने पकड़ के उसे खा लेना है। सो कुछ टाइम में क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया होगा वो इसके पेट में होगा। सो आपका मैक्रोफेज जो आपके यहाँ पे है, इसके पेट में आपका बैक्टीरिया जा चुका होगा। उसके बाद क्या होगा ना, एक बार उसने उसे एनगल्फ कर लिया, उसके बाद उसे ब्रेक डाउन करेगा आपका लाइसोसोम। जो आपका लाइसोसोम होगा वो दौड़ दौड़ के आएगा एंड विल ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो भी अंदर आपने खाया है। सो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो कई सारे माइक्रोब्स को हम ऐसे ही मार देते हैं, जाके उसे खाते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। सो ये आपके हो गए कुछ रोल, दीज आर द 4 रोल्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लाइसोसोम्स। ये आपके 4 रोल हो गए जिन्हें हम बोलते हैं एज अ फंक्शन ऑफ माय लाइसोसोम। बड़े ही सिंपल है, तब भी अगर समझ ना आए हो तो देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। The fourth term repeat करोगे? Let's talk. कौन सा वाला, ये Fourth. माइक्रोब्स वाला? Sir. हाँ, फोर्थ वाले में बेटा कुछ नहीं हो रहा, आपके कुछ सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इन्होंने क्या करना है ना बेटा, ये इन सेल्स का काम सिंपल सा एक है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई अगर फॉरेन से बॉडी आती है, कोई अगर पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस अगर कोई आता है अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, उसे जाके पकड़ लेते हैं, राइट। एक बार उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद क्या होगा, एक बार उन्होंने उसे खा लिया, राइट। यहाँ पे वही हुआ है, मैक्रोफेज आया और इसने इस बैक्टीरिया को जाके एनगल्फ कर लिया। ये आपका बैक्टीरिया था, इसको उन्होंने एनगल्फ कर लिया वाया फैगोसाइटोसिस। एक बार उसने एनगल्फ कर लिया, फिर क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसे हम ब्रेक डाउन कर देंगे, जो बैक्टीरिया हमने खाया उसे हम ब्रेक डाउन कर देंगे। और ब्रेक डाउन कौन करेगा, आपका करेगा यहाँ पे आपका लाइसोसोम। तो उसने उसे देख लिया, उसके पास में आएगा, अपने आप को अटैच करेगा उसके साथ और उसे वो ब्रेक डाउन कर देगा। सो दैट्स व्हाट योर मैक्रोफेजेस आर गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। दैट्स अ एग्जांपल दैट ये काम भी करते हैं लाइसोसोम्स, ये माइक्रोस को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब समझ आया बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो यहाँ पे आपका लाइसोसोम्स आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर लाइसोसोम्स। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ तक आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा है। अगर सबको समझ आ रहा है देन फटाफट चैट मुझे यस लिख दो। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है देन फटाफट आप चैट में यस लिख दो ताकि हम आगे बढ़ सके। चैट में बेटा, चैट के अंदर क्विकली राइट यस इन द चैट एंड देन वी कैन गो बियॉन्ड दिस। थैंक यू। और अगर कोई चीज रिपीट करनी हो ना तो वो भी बता दिया करो कि सर ये रिपीट करना है, देन मैं वो भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट थिंग, दैट इज गोइंग टू बी योर वैक्यूल्स। तो हमने यहाँ पे हमारे लाइसोसोम हमने यहाँ पे समझ लिया। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द वैक्यूल्स। अब जब भी आपके सामने टर्म आए वैक्यूल्स, पहली चीज आपको याद रखनी कि यार ये प्लांट के अंदर बहुत बड़े होते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर बहुत बड़े होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स में काफी
छोटे छोटे होते हैं, एनिमल्स में भी होंगे बट इनका साइज छोटा होगा। तो याद रखना वैक्यूल्स जो आपके रहेंगे यहाँ पे इन प्लांट्स, दे आर गोइंग टू कवर अराउंड 90% ऑफ द एरिया। 90% ऑफ द एरिया आर बीइंग कवर्ड बाय द वैक्यूल। एक बहुत बड़ा वैक्यूल आपको मिल जाएगा जिसमें आपका 90% एरिया आपको वहां पे कवर कर लेगा। ठीक है, ये भी है आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये भी आपके हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसका मतलब ये है कि इनके आसपास भी आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगी, सो दे आर आल्सो माय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट। और जो मेम्ब्रेन जो इनके सराउंडिंग में जो इसको मेम्ब्रेन मिलती है, जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सो दिस मेम्ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड एज योर टोनोप्लास्ट। ये भी याद रखना, ये भी कई बार डायरेक्टली वो लोग पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, पहले कई बार पूछ चुके तो शायद अब वापस ना पूछे, बट हो सकता है आ जाए। So tonoplast is going to be the membrane you find surrounding the vacuole. So vacuole की जो membrane होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे tonoplast. So that's one thing you have to know. अब vacuole के अंदर होता क्या है? vacuole को आप इवन कह सकते हो एज अ स्टोरेज ऑर्गेनल। vacuole को आप कई बार इवन कह सकते हो एज अ स्टोरेज ऑर्गेनल। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ स्टोरेज ऑर्गेनल। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लो। देखो वैक्यूल के अंदर अगर मैं बात करूं, प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो प्लांट सेल के वैक्यूल में सब कुछ होता है। प्रोटीन मिल जाएगा आपको, शुगर मिल जाएगा, लिपिड मिल जाएंगे, कई सारे आयंस मिल जाएंगे आपको, एंजाइम्स मिल जाएंगे। सो मेनी थिंग्स आर बीन स्टोर्ड इन द वैक्यूल। कई बार तो जो टॉक्सिक चीजें होती है वो भी आप रखते हो वैक्यूल के अंदर। सो वैक्यूल इज लाइक एरिया, इट्स लाइक ऑर्गेनल जिसके अंदर आप बहुत चीजें स्टोर करके आप रख सकते हो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स आर बीन स्टोर्ड इन द वैक्यूल, बहुत सारी चीजें। लेट्स सी दैट। अगर मैं बात करता हूँ वैक्यूल्स की, सो लेट्स सी, वैक्यूल्स आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। 90% एरिया इन्होंने कवर करना है, राइट। एंड वैक्यूल्स के यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स मिल जाते हैं। टाइप्स आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू हैव कैन हैव समथिंग लाइक अ सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। ठीक है, जो हम वैक्यूल की बात कर रहे थे जिसमें आपको स्टोरेज मिल जाता, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सैप वैक्यूल। सो दे आर नोन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कई सारे बायोमोलिक्यूल्स आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि आपके हो सकते हैं शुगर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, इवन आयंस कैन बी स्टोर्ड ओवर हियर, राइट। तो स्टोरेज के लिए इनको जाना जाता है। फिर आपके होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके सामने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आए तो आप याद करो कि यार ये मुझे मिल सकता है इन अमीबा, अमीबा में मुझे ये मिल जाएगा। और इसका काम होगा, दो चीजें इसके दो इसके रोल होंगे। एक तो होगा ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा होता है आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन। इसके दो काम होते हैं। तो ये जो आपका टाइप है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट विल हैव टू रोल्स, ऑस्मोरेगुलेशन एंड योर एक्सक्रीशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है आप अपने बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहे हो वाटर बैलेंस, वाटर सॉल्यूट बैलेंस को मेंटेन करना, उसे हम बोलते हैं हमारा ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो अमीबा है वो इस चीज का ध्यान रखता है कि उसके अंदर पानी कितना है और सॉल्यूट कितना है, पानी कितना है और बाकी के सॉल्यूट्स मतलब मैग्नीशियम, सोडियम कितना है, उस सब चीजों को मेंटेन करना, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन करने में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको यहाँ पे हेल्प करता है। किसको? अमीबा को। सो दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन नो व्हिच इज बीन आल्सो मेंशन इन द एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीबा, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर कोई चीज बाहर फेंकनी हो ना जो काम की ना हो, वो करने के लिए भी आपका वैक्यूल यहाँ पे काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे आपके कुछ फूड वैक्यूल भी होते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फूड वैक्यूल। ये आपको मिलेंगे कुछ प्रोटिस्टा के अंदर। सम प्रोटिस्टा आर नोन टू हैव सम फूड वैक्यूल व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर एनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। अगर कोई प्रोटिस्टा कोई फूड पार्टिकल को खा लेता है, उसे एक वैक्यूल में रखा जाता है और उस वैक्यूल को हम बोलते हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल। इसको लेके आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, इन चीजों का आपको याद रखना है। इसमें ज्यादा कोई आपको समझने वाली बातें है नहीं। एक याद रखो, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका एक टाइप होता है और एक आपका यहाँ पे होता है आपका होता है फूड वैक्यूल। और एग्जांपल याद रख लो, एक आपको अमीबा में मिल रहा है और दूसरा आपको मिल रहा है इन प्रोटिस्टा। दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो, राइट। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। इसके बाद आपको समझना ये है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड।
अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनो और ट्राई टू आंसर दिस। वैक्यूल के अंदर कई बार इन प्लांट्स वैक्यूल के अंदर हम कई बार रखते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। कई बार वैक्यूल के अंदर हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस को हम रखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि प्लांट टॉक्सिक सब्सटेंस को वैक्यूल में क्यों रखना चाहेगा, बताइए। थिंक एंड टेल मी दैट एक प्लांट के अंदर आपको मिल रहे वैक्यूल्स, और सर हर एक प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट्स के अंदर यू गेट टू हैव वैक्यूल्स व्हिच आर गोइंग टू हैव टॉक्सिक सब्सटेंस इनसाइड द वैक्यूल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लांट ऐसी चीजों को रखता ही क्यों है, ये रखने का फायदा क्या हुआ। अगर मेरे पास कोई वैक्यूल है यहाँ पे और अगर उसके अंदर कोई हार्मफुल टॉक्सिक चीजें हैं इसके अंदर, देन वो रखने का फायदा क्या होता है, सोचिए और बताइए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गिविंग सच टॉक्सिक सब्सटेंस? एनीवन विद द आंसर? रैंडमली ट्राई कर लो कि क्या रीजन हो सकता है इनको रखने का। व्हाट कैन बी रीजन ओवर हियर? अगर उसको हार्म पहुंचानी तो आप ये कह रहे हो आरुषि दैट दिस इज डन फॉर प्रोटेक्शन, ये आप कह रहे हो प्रोटेक्शन से बचने के लिए, राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई आंसर? क्या हो सकता है, क्यों प्लांट्स के अंदर आपको मिल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस? क्यों कुछ प्लांट्स अपने वैक्यूल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस रखते हैं? एनीथिंग एल्स? सर ताकि वो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को एक सेफ सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, आपका आंसर काफी अच्छा था कि चलो उसने एक टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए भी वो रखा होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसने बनाया है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को ऐसे कि उसे उसी फॉर्म में रखना, उसे चेंज नहीं करना। और कुछ? टू क्लीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पारुल आंसर अच्छा था, बुरा नहीं था कि टू क्लीन द साइटोप्लाज्म, मतलब आपका ये कहना है कि साइटोप्लाज्म में जो भी टॉक्सिक चीजें थी उसने उस निकाल के एक जगह पे रख दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यार ऐसा भी एक आपका स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, बट यहाँ पे ये पर्पसली रखा गया है बना के, मतलब टॉक्सिक जो को यहाँ पे बनाया है पहले उसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर जैसे आरुषि ने बोला प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही है, राइट? सी आई विल गिव द एग्जांपल ओवर हियर। एक बात बताओ, प्लांट्स को किससे डैमेज हो सकता है? एक प्लांट को कौन जाके हार्म कर सकता है, ये बता दो। एक प्लांट को कौन जाके हार्म कर सकता है? ह्यूमन तो करता ही है। गाय कर सकती है? गाय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है बेटा। गाय ने जाके प्लांट को खा लेना है, उसका दिल करा तब। इंसेक्ट कर सकते हैं। ये मैं गाय का स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, राइट? उनको जब दिखते हैं ना, उनको जब ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं उनके सामने, उनको कुछ समझ में नहीं आता, दे विल जस्ट गो एंड ईट एवरीथिंग, राइट? सिमिलरली यू विल हैव द इंसेक्ट जो आपके होते हैं वो भी प्लांट को डैमेज कर सकते हैं, वो भी आके प्लांट के ऊपर बैठ के खा सकते हैं। आप में से काफी लोगों के पास खुद का फार्म होगा, खुद के एग्रीकल्चर सेटअप होगा, यू नो दैट इंसेक्ट कैन डैमेज द प्लांट्स, राइट? तो होता क्या बेटा, कई सारे प्लांट्स होते हैं, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको अपने आप को बचाना होता है, और वो बचाने के लिए दे हैव सम टॉक्सिक सब्सटेंस विद द वैक्यूल। ये चीज याद रखना कि कई सारे प्लांट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, और वो प्रोटेक्शन के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल हैव टॉक्सिक सब्सटेंस इन द वैक्यूल। तो इससे होता क्या है, आपका समझो एक गाय है या कोई दूसरा हर्बीवर है, वो आपका प्लांट के पास आएगा, उस प्लांट को खाएगा, और जैसे वो प्लांट को खाएगा उसे रियलाइज होगा कि यार ये खाने लायक चीज नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। व्हाट विल हैपन, वो डिटर करेगा, वो बोलेगा कि यार ये खाने लायक चीज नहीं है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो प्लांट से दूर चला जाएगा। दैट एनिमल विल स्टॉप ईटिंग दैट प्लांट एंड विल गो टू सम अदर प्लांट। इस तरीके से क्या हो रहा है, आप अपने आप को बचा पा रहे हो। दैट्स हाउ द प्लांट इज एबल टू सेव इटसेल्फ। देखो प्लांट भाग तो सकता नहीं है, वो मोटाइल नहीं है तो भाग तो सकता नहीं है, तो यही उसका तरीका है फॉर द प्रोटेक्शन, एंड दैट इज समथिंग योर टॉक्सिक सब्सटेंस इन वैक्यूल इज नोन फॉर। तो यहाँ पे उसका ये एडवांटेज होता है कि आप अपने आप को हर्बीवर से बचा सकते हो, आप अपने आप को इंसेक्ट से भी बचा सकते हो, राइट? इंसेक्ट भी अगर कभी आके खाने की कोशिश करता है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस उसके पेट में जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस का वैक्यूल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है दैट वैक्यूल्स कैन हैव टॉक्सिक सब्सटेंस इन सम प्लांट्स व्हिच विल हैव अ रूल ऑफ प्रोटेक्शन,
और आई कैन इवन से डिफेंस, इधर मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकता हूँ, डिफेंस। ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. Right, Ishika ने यहाँ पे लिखा to protect themselves from different threats like insect, predators and microorganisms. Right, true. Yes, that's going to be the thing. Right. जैसे उसे कोई हर्बिवर आके खाता है, उसे रियलाइज होता है ये तो खाने लायक चीज है नहीं, and they will move away. Something what we do to the करेला, हम भी करेला को जब पहली बार खाते हैं, हम तो खाते भी नहीं है at a very first place, and we are like कि नहीं ये नहीं खाना. The same thing happens with the over there with the herbivores. They will avoid that plant. Okay. Let's see the functions. फटाफट यहाँ पे function देख लेते हैं. Vacuoles are known to store the various type of solutes. कई सारी चीजों को store करते हैं, and macromolecules like your ions, sugar, amino acid, proteins, polysaccharide, इन सब को वो लोग store कर सकते हैं. That is something they can do. Storage of number of molecules. First thing. Second point, they also often store toxic compounds like glycosides and glucosinolates. ये दो टर्म याद रख लेना. अगली बार आपके सामने ये दो टर्म आए तो याद रखना दे आर माय टॉक्सिक कंपाउंड. कुछ याद रहे ना रहे, इन दो टर्म्स को लेकर याद रखना दे आर माय टॉक्सिक कंपाउंड. ग्लूको या ग्लाइको लिखा हुआ है तो ये मत सोचना कि ये कोई काम की चीज है, मतलब हमारे काम की चीज है. दिस इज अ काम की चीज बट फॉर अ प्लांट, एंड दे आर माय टॉक्सिक कंपाउंड, और इनके थ्रू प्लांट अपने आप को बचा पाता है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. थर्ड पॉइंट, वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट. ये आप जानते हो, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. एंड दिस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इनटू द वैक्यूल्स. याद रखना, कई सारे आयंस को हम वैक्यूल के अंदर डालते रहते हैं. जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स डाल देते हैं, वैसे यहाँ पे कई सारे आयंस को हम यहाँ पे डालते रहते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ. समझो आपका ये वैक्यूल है, समझो आपका ये वैक्यूल, जिसे मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये क्या करेगा ना, इसके मेम्ब्रेन पे भी आपके कई सारे आपके लाइक प्रोटीन चैनल्स होंगे. इसके मेम्ब्रेन भी आपको मिल जाते हैं प्रोटीन चैनल्स. और ये क्या करेंगे, कई सारे आयंस को बाहर से अंदर लाएंगे. तो समझो आपका जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, या आपका सोडियम हो गया, या आपका हो गया यहाँ पे मैंगनीज हो गया. तो इन सबको लोग पकड़ पड़ के अंदर डालेंगे. ये सब पकड़ पड़ के इन सबको इन्होंने अंदर डालना है. तो इससे होता क्या है, अंदर इनका कंसंट्रेशन हो जाएगा ज्यादा. सो व्हाट विल हैपन, इनसाइड यू विल हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. इनसाइड यू विल हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाई कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. हेंस यू विल हैव मच हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म. ये चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लोग सबको अंदर ला रहे होते हैं. इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्हें बहुत स्टोरेज करना है, सब कुछ रखना है. इन्होंने शुगर भी रखना है, प्रोटीन भी रखना है, और आयंस को भी इन्होंने रखना है. तो इसलिए इनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म. These are the main roles you have to know in terms of the vacuoles. क्या vacuoles के फंक्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? क्या आप लोग vacuoles के फंक्शन यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Sir. 100%. Yes, sir. Okay, so these are the things you have to remember. This is one of the important part which you have to remember. तो हमने देख लिया हमारे यहाँ पे vacuoles, हमने देख लिया हमारा यहाँ पे हमारे lysosomes. So these are the two organelles which we have seen right now. ठीक है. इसके बाद जो अगला आएगा उसका हम थोड़ा इंट्रो लेंगे. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर माइटोकॉन्ड्रिया. इसका जो अपना अलग सा आता है वो आपका यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया समझने के पहले, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर व्हाट? Powerhouse of cell. हाँ जी. अब ये बता दो कि उसे क्या बनाता है वो? ATP. ATP. बहुत बढ़िया, वो बनाएगा आपका ATP. राइट. आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेगी दो मेम्ब्रेन. एक तो आपकी होगी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. यू विल हैव अ आउटर मेम्ब्रेन, राइट, एंड देन यू विल हैव द इनर मेम्ब्रेन. और फिर आपकी होगी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, जिसमें आपको कई सारे फोल्डिंग आपको दिख रहे हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी योर इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये सब याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इसके ऊपर बेसिक लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं. द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो दोनों के बीच में जो बेटा यहाँ पे स्पेस है, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. और उसके अलावा जो बीच में जो आपको एरिया मिल जाए, यहाँ पे जो सेंटर में आपको जो यहाँ पे एरिया मिल जाए, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स. राइट.
इतना तो पहले आपको याद रखना कि यार इतना चीजें आपको पहले याद रखना कि यार ये सब मुझे मिला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये जो डायग्राम है ना, ये सिर्फ आप अभी के लिए यूज नहीं करते, इवन ये डायग्राम आप यूज करते हो जब आप समझ होते हो चैप्टर 14 क्रेब्स साइकिल वाला, उसमें भी आप ये चीजों को आप ध्यान में रखते हो कि क्या है मेरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या है मेरा इनर मेम्ब्रेन, क्या है मेरा आउटर मेम्ब्रेन और क्या है मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होगा और ये भी होगा मेरा सर्कुलर डीएनए। तो इसके पास भी होगा खुद का डीएनए एंड दैट इज गोइंग टू बी माय सर्कुलर डीएनए। अच्छा ये बताओ, ये सर्कुलर डीएनए और कहाँ मिलता था? बैक्टीरिया। हाँ जी, बैक्टीरिया में भी आपको ये सर्कुलर डीएनए मिलता था, इसमें भी है, बैक्टीरिया में भी आपको मिलता था। एक ये चीज हो गई। एक और चीज याद रख लो यहाँ पे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इवन मिलते हैं देखने के लिए 70s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स 70s राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। याद रखना, दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। 70s राइबोसोम्स और कहाँ मुझे मिलते थे देखने के लिए? हाँ जी, याद रखना बेटा सब लोग, अगर याद नहीं आ रहा तो आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 70s राइबोसोम्स देखने के लिए मिल जाते थे। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, आपको यहाँ पे 70s राइबोसोम्स आपको मिल रहा है, इसमें और बैक्टीरिया में कुछ चीजें कॉमन है, क्या आपको यहाँ पे रिलेशन बना सकते हो? यस सर। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन वापस बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पहले समझ लो यहाँ पे कि यार बैक्टीरिया में आपको कुछ चीजें मिलती हैं, राइट, जो सिमिलर है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और इन दोनों में जो कॉमन चीजें आपकी यहाँ पे है वो आपको मैंने दो दिखा दी यहाँ पे। एक है आपका यहाँ पे 70s राइबोसोम्स, दूसरा है आपका यहाँ पे योर सर्कुलर डीएनए। क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई रिलेशन होता होगा, या आप बना सकते हो कोई रिलेशन खुद से सोच के? क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? मैं एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड करता हूँ, दोनों में एक सेम चीज एक और है कि दोनों जब डिवाइड करते हैं उनका एक तरीका होता है, दैट इज फिजन। बैक्टीरिया भी बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी दो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करेगा। नाउ थिंक, डू यू थिंक देयर कैन बी एनी रीजन ओवर हियर, देयर कैन बी एनीवन एनी लाइक कुछ यहाँ पे रिलेशन बन सकता है आपके हिसाब से? सोचो बेटा सोचो, थिंक लाइक अ टेक्सोनॉमिस्ट। ऐसा सोचो कि आपको अभी भी आपके टेक्सोनॉमी वालों ने जॉब लगाई है, यू आर इन अ टेक्सोनॉमिकल डिपार्टमेंट, एंड ट्राई टू थिंक क्या हो सकता है यहाँ पे। एनीवन, व्हाट कैन बी द रिलेशन ओवर हियर, या क्या लाइक व्हाट कैन यू मेक आउट ऑफ दिस? दोनों में ये सिमिलैरिटीज है। नो वन, किसी को भी टेक्सोनॉमी के थ्रू सोच नहीं पा रहे? अच्छा मुझे इतना बता दो, यस या नो में आंसर करना, मुझे बस इतना बता दो, क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो सकता है? Yes. यस ठीक है, ये बात तो आप एग्री कर सकते हैं यार, दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं, तो दे टू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ evolutionary relationship, they should be right, that is the first thing you will get to see। इसलिए मैं बोला कि आप एज ए टेक्सोनॉमिस्ट सोचोगे तो यार दोनों में कोई जब कॉमन चीजें दिख रही है देन आप कह सकते हैं यार दोनों के कोई ना कोई तो रिलेशनशिप हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। सो यस, they are going to have some kind of evolutionary relationship over here, something we'll have a look later, अभी नहीं तो ज्यादा हो जाएगा एकदम से। Let me try to give you some questions over here, let me see if you are able to pick up few questions in this। let's see over here, स्लाइड दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आप मुझे बताइए यहाँ पे, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड हैव पोलर हेड्स फेसिंग टुवर्ड्स व्हाट? जो पोलर हेड होते हैं वो कहाँ पे फेस कर रहे होते हैं? आउटर साइड, इनर साइड, इन द मिडल, कहाँ फेस कर रहे होते हैं? बताइए क्वेश्चन 83 का आंसर क्या होगा? आउटर साइड। हाँ जी, चैट में आंसर करना है, चैट में बेटा, चैट में आंसर आएगा आपका इस चीज का। आपके फॉस्फोलिपिड जो आपके फेस करेंगे वो कहाँ फेस करेंगे? राइट अनामिका, आरुषि, नवप्रीत, इशिका, यस इट इज गोइंग टू बी ऑन द आउटर साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखो ध्यान से पहले, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच आर मेनली कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? फॉस्फोग्लिसराइड इज इक्वल टू माय फॉस्फोलिपिड, इट इज इक्वल टू माय फॉस्फोलिपिड्स। तो ये मेरा यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे सही आंसर होगा, याद रखना
फॉस्फोलिपिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होना, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड आर द सेम थिंग। ये वाला खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स विल गो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ। यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और आपके मॉलिक्यूल्स यहां से वहां मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? आंसर आने यहाँ पे चालू हो गए हैं। सिल्की, आरुषि, अनामिका, गुंजन, दैट्स राइट आंसर। रंजीत, दैट्स राइट आंसर। काशु, मुस्कान, श्वेता, यस। अगर आपका मूवमेंट हो रहा है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, अगर आपका मूवमेंट हो रहा है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन बेटा, देन उसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। निकिता, पलक, रिया, दैट्स ट्रू। पता चल रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट इज गोइंग टू बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज रिटन ओवर हियर, इट इज गोइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, द 2010 का पेपर का ये क्वेश्चन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ व्हाट, एंड देन यू हैव दिस 4 ऑप्शन। फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन द प्रोटीन, प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, या बाकी 2 ऑप्शन। कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पे बेटा? ध्यान से। नहीं बेटा, गलत है। ए ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉस्फोलिपिड लगे होते हैं प्रोटीन की बाइलेयर के अंदर। ये रॉन्ग होगा ना, ऐसा थोड़ी होता। प्रोटीन की थोड़ी बाइलेयर होती है। बाइलेयर किसकी है? बाइलेयर है आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। फॉस्फोलिपिड जी, बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन की थोड़ी बाइलेयर होती है। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आएगा। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर बेटा, नॉट ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नाउ यू आर गेटिंग दिस राइट। ओके, ओवर हियर, ये थोड़ा ध्यान से करो, सिंपल क्वेश्चन है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स attached to a single strand of RNA, a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as what? क्या कहते हो आप इसे? एक, अरे बेटा, जब आपके पास 7-8 राइबोसोम है और वो एक mRNA से जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? अब बच्चे करे रहे आंसर। It is going to be my polysomes बेटा, polysomes. I am getting different answer. It is going to be polysomes. याद आ रहा है? when you have multiple ribosomes attached to a mRNA, उसे हम बोलते थे polysomes। हीना, पता चल रहा वाला पार्ट, it is going to be option A. Option is going to be right answer. Yes, sir. ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी बेटा, गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, these are the questions you have seen which you have... अच्छा, ये वाला एनिमल कौन सा है? ये क्या है? ये स्पीशीज क्या है? बता दो। Anyone? सर अपनी भाषा। हाँ बोलो। सर डेंगू। It's a tadpole. It's a larval. Yes, sir, tadpole. It's a larval form of frog. शायद आप वही कह रहे थे। I'm assuming it's a larval form of frog. All right, ठीक है। Let's go back to the things which what we have done. याद रखना आज हमने क्या क्या किया है। हमने लाइसोसोम्स किए हैं, हमने वैक्यूल्स किए हैं, and we have just taken the intro of mitochondria. क्या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें सुपरफिशियली हमने देख लिया, हमने करा नहीं उसे कंप्लीट, हमने बस एक इंट्रो लिया उसका, ये हमने देखा। उसके साथ हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, उसको लेके क्या रिलेशन बन सकता है वो हम आगे समझेंगे। बट याद रखना देयर इज सम रिलेशन बिटवीन देम, क्योंकि काफी सिमिलरिटीज आपको दोनों के अंदर आपको यहाँ पे दिख रही है। सो दैट्स वन थिंग। Along with that, I'll be giving you few questions. आज नहीं, like in your as assignment, please do that. जो भी आपको अभी क्वेश्चंस मिलेंगे ना असाइनमेंट के थ्रू, प्लीज मेक श्योर कि आप उसे अटेम्प्ट करें, उन्हें आप कंप्लीट करें।